सिलसिले में और क्या मुद्दे हैं आज के? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मंडल स्तरीय पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खास तौर पे शिक्षा के सवाल पे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगातार शिक्षा को लेके और परीक्षा लीक, पेपर लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में छात्रों और युवाओं ने आत्महत्या किया हुआ है। और स्थिति आज देश की ये हो गई है कि हर एक घंटे पे 2 छात्र नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। और लगभग जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से लगभग 60 राष्ट्रीय स्तर के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, वो लीक हुए हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम अव्यवस्था पूरे देश में, प्रदेश में फैला हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों को, नौजवानों को और उनके माता पिता को तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया है कि हम छात्रों की गूंज के माध्यम से पूरे देश के नौजवान और छात्रों से संवाद करेंगे और उनसे उनका सलाह मशूरा और परामर्श जानेंगे कि हम कैसे पूरी शिक्षा प्रणाली को व्यापक स्तर पे कैसे उसमें बदलाव ला सकते हैं और कैसे पेपर और परीक्षाओं को कैसे बेहतर तरीके से और संयोजित तरीके से करा सकते हैं। उससे लोगों से संवाद करके उनसे सूचनाएं ले रहे हैं और उनसे उनको जो है अपने राजनीतिक जो जो हमारा राजनीतिक एजेंडा है उसमें उसको शामिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरे देश में कैंपेन चलाया जा रहा है। उसमें 2 हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है, जिसमें से पहला कि तत्काल, चूंकि ये सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है। उसका जिम्मेदार इस देश की सरकार और इस देश में जो जिम्मेदार जो मिनिस्ट्री है, जो अधिकारी हैं, वो है। तो कांग्रेस पार्टी की मांग है कि सबसे पहले आप तत्काल रूप से जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सस्पेंड करिए, उनको जो है बर्खास्त करिए, उनको अपने पद से जो है मुक्त करिए, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्ट्री एक बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि शिक्षा, पूरे पेपर लीक और शिक्षा का जो आज मामला पूरे प्रदेश में या पूरे देश में उठा हुआ है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। जिसमें मंत्री शामिल हैं, प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, कोचिंग संस्थानों की जो रैकेट है वो शामिल है और जो दलाल लोग हैं वो शामिल है। वो सारे लोग मिलके एक अपवित्र एक गठबंधन बनाए हुए हैं, एक अपवित्र जो गठजोड़ बनाए हुए हैं, जिसके वजह से तमाम सारी पेपर और परीक्षाएं लीक हो रही हैं। तो हम सब की मांग है कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब से एनटीए का गठन हुआ है और जब से एनटीए एग्जामिनेशन करा रही है, एनटीए किसी भी एग्जामिनेशन को सही तरीके से नहीं कंडक्ट करा पा रही है। आप अगर देखेंगे तो पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनटीए के साथ कि इनके जितने भी जो भी इनके जो है जो पदाधिकारी हैं और जो परीक्षा की जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे परीक्षा नियंत्रण के जो कर्मचारी हैं, चाहे गोपनीय विभाग हो, चाहे प्रेस के विभाग हो, सारे लोगों में कोई तालमेल नहीं है। तो एनटीए किसी भी तरह से एग्जाम को कराने में फेल हुई है। अभी आपको पता होगा कि असम में किस तरह से जो है जो जो सबसे टापर है, टापर में घोटाला हुआ कि एक व्यक्ति से पैसे लेकर उसको टापर बनाया गया। फिर मध्य प्रदेश में एक लड़की, सूर्यवंशी नाम की लड़की, उसने जो है उसको बताया गया कि वो नीट के परीक्षा में 6 नंबर पाई है, जबकि वो उस परीक्षा में 590 नंबर पाई थी। तो ये तो सरकार की लापरवाही है कि 6 नंबर आप जो लड़की जो है 590 नंबर पाई है, आप बता रहे हैं कि 6 नंबर पाई है। वो लड़की जो है इतना आहत हो गई, इतना दुखी हो गई, इतना हताश हो गई कि वो आत्महत्या कर ली। और लगातार केवल इस बार जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इस बार जो 2026 का पेपर लीक हुआ है, उस वजह से केवल 15 जो है बच्चों ने आत्महत्या कर लिया है। तो इस आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है? अगर लोकतंत्र में जिम्मेदारी नहीं होगी, जवाबदेही नहीं होगी, पारदर्शिता नहीं होगी, तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? आपको जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने मांग किया है कि एनटीए को भी रद्द किया जाए। एनटीए जो इतने बड़े स्तर पे पेपर करा रही है वो पूरी तरह से असफल है। टेक्निकली बहुत ज्यादा जो है हिंचे जा रहे हैं। अभी बच्चे गए थे वहां पे एग्जाम देने के लिए, पता चला कि सर्वर नहीं काम कर रहा है। ओएमआर सीट जो है में दिक्कतें आ रही हैं। तो पूरी तरह से एनटीए भी विफल हो गई है, मिनिस्ट्री भी विफल हुई है और बड़े पैमाने पे जो ये धांधली चल रही है, जो इन्होंने एक जो है रैकेट बनाया, उस रैकेट का हम पर्दाफाश करने के लिए आए हैं और मांग करने के लिए आए हैं कि आप एनटीए को भी रद्द करिए और जो 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 केंद्रीय मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, वो भी अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये मांग कब तक चलेगी?
और ये संवाद कब तक चलेगा? ये देखिए, आपने अभी कहा कि जब से सत्ता में आए हैं तब से 60 पेपर्स आउट हो चुके हैं, तो अभी भी कितना इंतजार करना है कांग्रेस पार्टी को अपना एजुकेशन करने के लिए? देखिए, जब से सरकार में आए हैं छोटे स्तरों पे और प्रदेश के स्तरों पे, अभी आप पुलिस भर्ती में देखिएगा, शिक्षक भर्ती में देखिएगा, लेखपाल भर्ती में देखिएगा, ये सब तो घोटाले चल रहे हैं। इन सब में पर्चे पेपर लीक हो रहे हैं। और पर्चे पेपर लीक केवल एक साधारण घटना नहीं होती कि किसी ने पैसा दिया और पर्चा ले लिया चला गया। एक पूरा कांग्रेस कितना वेट कराएगी? बिल्कुल, अभी ये हमारा शुरू से ही कैंपेन चल रहा है, लेकिन अभी हमने राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेन बनाया हुआ है कि हम युवाओं से संवाद करेंगे। जो कोटा से शुरू हुआ है, अभी इलाहाबाद में होने वाला है, प्रयागराज में। इसके बाद अलग अलग हम लोग जहाँ पे जो हब हैं, जो छात्रों के तैयारी का, पढ़ाई लिखाई का जो सेंटर है, एजुकेशन सेंटर है, उन सब जगहों पे हम जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस कैंपेन में सीसीटीवी से भी मुद्दा लेकर उठ रही है, तो क्या समर्थन लेने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हम हर तरह के उस लड़ाई के साथ खड़े हैं या उनके साथ अपनी सिंपैथी रखते हैं जो सरकार के खामियों को, सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। उनकी लड़ाई अलग है। हम एक दल के तौर पे, एक जिम्मेदार के दल के तौर पे, जिनका एक राष्ट्रीय स्तर पे एक अपना स्ट्रक्चर है, हम सब इस लड़ाई को आगे लेके चल रहे हैं। जनता मंच से रिक्वेस्ट किया राहुल गांधी को कि आप आइए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं ज्वाइंट आप लोग आ रहे हैं? देखिए, अलग रणनीति चल रही है, उनकी अलग चल रही है। उस स्तर पर नहीं आप लोग का प्रदर्शन और विरोध हो रहा है विपक्ष का, जिस तरह से सीजेपी और युवा इस टाइम देश में पूरे विरोध। बिल्कुल, जो आप सवाल कर रही है ना, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडियन मीडिया का। क्योंकि इनको अगर कोई फ्रिंज एलिमेंट हो, उनको कवर करना हो, तो एक बड़े इशू के साथ, बड़े कवरेज के साथ, बहुत बड़े स्पेस के साथ कवर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कोटा में हजारों हजार लड़कों से संवाद किया और उन परिवारों से मिला जो पीड़ित परिवार के लोग थे, और एक बार आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये स्थिति बनी हुई है कि हमें इस टाइम किसी भी पार्टी को मीडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सीजेपी जो है वो सोशल मीडिया से ही आगे बढ़ रही है, मीडिया के भरोसे वो नहीं बैठी है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी को मीडिया के भरोसे रहने की जरूरत है। अगर आप लोग करेंगे तो हर जगह हर युवा आप लोग के सपोर्ट पे रहेगी सोशल मीडिया। देखिए, जब भी मीडिया से या मीडिया की जिम्मेदारी पे सवाल उठती है तो लोग ये बात कहते हैं कि नहीं ठीक है, आपके पास और भी रास्ते हैं, उस रास्तों को लेके हम लोग पूरी तरीके से, आप देखेंगे अभियान चल रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इस देश में जो एक, जिसको बोला जाता है कि चौथा स्तंभ है इस देश के लोकतंत्र का, घटना को भी आप तो उसको भी जिम्मेदार आप बताएंगे? कैसा? कल जो घटना घटी है लखनऊ में, उस घटना को भी लेकर आप सरकार को जिम्मेदार बताएंगे? बिल्कुल जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। उनकी पूरी प्रोसेसिंग इस स्तर पे आ गई है कि आप केवल इस देश में अभी हालत ये है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जब एक से अधिक होती हैं तो एक ट्रेंड बनता है। जैसे किसी एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया शहर में तो एक घटना है, लेकिन जब घटनाओं का सिलसिला होता है तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है। बात समझिए आप इसको, एक सामाजिक जो एक प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके तहत घटनाओं का सिलसिला जारी है। तो ये जो स्थिति बन रही है आज पेपर लीक का, चाहे इस तरह की दुर्घटनाओं का, ये कोई एक दो घटना नहीं है। अगर हर 1 घंटे में 2 छात्र अगर सुसाइड कर रहे हैं तो ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, घटना जिसमें प्रशासन की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और ये केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। क्या कोई इन सारी घटनाओं का नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आ रहा है? लड़के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, परिवार गार्जियन इतने पीड़ित हैं, समाज में एक बड़ी समस्या है। क्या कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जिम्मेदार पदाधिकारी ये स्वीकार कर रहा है कि नहीं हमारी कमी है, हमारी गलती से पेपर लीक हुआ है, चलो हम इसके लिए एक बड़े परिवर्तन की प्रयास करते हैं? एक बार पेपर लीक हुआ फिर उसी एजेंसी ने दोबारा पेपर मॉडल कराया, तो क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि गवर्नमेंट ने दूसरी एजेंसी को नहीं चुना? बिल्कुल, स्थिति ये है कि जितनी भी एजेंसियां हैं, यूपी में एक एजेंसी काम करती है, समर्थ एजेंसी जो है, जो कंडक्ट कराने की एग्जामिनेशन का, और एनटीए, इन सारे लोगों के साथ जो नेताओं का जो और अधिकारियों के, इवन स्थिति ये है कि जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्हीं के परिवार का कोई भाई भतीजा भांजा वो खुद ही इस तरह की संस्थाओं को ऑपरेट कर रहा है।
तो ये जानबूझ के सबको बाध्य करते हैं। जो एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, अब वो यूनिवर्सिटी को कंडक्ट नहीं कराना है, अब वो समर्थ के थ्रू होगा। जिस पोर्टल पे आसानी से यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके कोई भी आम विद्यार्थी अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, आवेदन कर सकता है नौकरियों के लिए, एडमिशन के लिए, अब उसमें नहीं करेगा, वो सब सेंट्रलाइज कर दिया गया है एक एजेंसी के थ्रू। जब आप मोनोपोली बढ़ाओगे, सेंट्रलाइज करोगे, तो व्यवस्थाओं में ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, ज्यादा दिक्कतें आती हैं। आखिर ये क्या वजह है कि आपके इंडिया गठबंधन में ये मुद्दा नहीं बन पा रहा है? सारे अपोजिशन को लेकर के आप लोग इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में, लेकिन ये मुद्दा नहीं बन रहा, जबकि ये नेशनल मुद्दा बनकर चला जा रहा है। नहीं, आखिर क्या वजह है? मुद्दा है तभी तो हम लोग आए हैं। पिछली अभी राजनीतिक पिछली बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की, उसमें तो ये मुद्दा उठा नहीं। अभी पिछली बार जब लोकसभा में कुछ दिन पहले हुई वही है वही मैं बताऊं, लोकसभा में इंडिया गठबंधन दल के नेता अगर इस सवाल को उठा रहे हैं, अपने जो है वक्तव्यों से इस सवाल को उठा रहे हैं, इस पे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन इस पे सवाल नहीं उठा रहा है या इस पे इसको मूवमेंट नहीं बना रहा है? इंडिया गठबंधन मूवमेंट बना रहा है और ये बड़े पैमाने पे और मूवमेंट आगे बढ़ेगा। बहुत समय लग रहा है मूवमेंट बनाने में। वक्त तो लगेगा थोड़ा। तब तक तो और भी पेपर लीक हो चुके होंगे। अच्छा, 40 दिन के अंदर बिल्कुल, आप सब आइए, हम तो ये आह्वान कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ये आह्वान कर रही है कि पूरे देश के नौजवान, छात्र, जो जिम्मेदार लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, जो तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सब लोग आए और इस आंदोलन को और बड़ा बनाएं। अच्छा, 40 दिन के अंदर में एग्जाम कंडक्ट कराया गया, फिर भी कई साइबर बैंक को पकड़ा गया है, तो इसमें कैसे वो अंदर घुस गए? इसमें क्या लगता है, क्या लापरवाही है? ये तो पूरा सरकार की जिम्मेदारी है कि क्यों बार बार ऐसी संस्था पे ट्रस्ट कर रहे हैं जिन्होंने मतलब राष्ट्रीय स्तर पे 60 से अधिक जो है जो पर्चे लीक हुए हैं, तो क्यों ऐसे ये बार बार ट्रस्ट करके उसको करा रहे हैं? या जरूर जो केंद्रीय जो मिनिस्टर हैं उनके पास जरूर उसका जो है जो कुछ न कुछ जो है सांठगांठ जरूर होगा, कुछ उनका शेयर जरूर बनता होगा, तभी वो बार बार उस पर विश्वास करके उनको जगह दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कितना दबाव बना पा रही है सरकार के ऊपर पेपर लीक को लेकर? हम लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं और जनता से आह्वान कर रहे हैं। सरकार तो देख रहे हैं कितनी जवाबदेह है, कितनी जिम्मेदार है, किसी भी मसले पे किसी भी सवाल पे जिम्मेदारी लेते हैं। इनके लिए जनता का कोई मायने नहीं है, इनके लिए पारदर्शिता का कोई सवाल नहीं है। हम लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये बताइए 2027 में क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ बन रहे हैं कि अकेले? अभी तो अलायंस का जो निर्णय है ऊपर से लोग लेंगे, शीर्ष नेतृत्व लेगा इस पे क्या करना है। 2027 में इलेक्शन होने वाला है, तो अभी आप कांग्रेस को गोरखपुर में किस लेवल पर देखते हैं? जीतेंगे हम, यहाँ की सारी सीटें निकालेंगे, बिल्कुल। सर, यहाँ पे इंडिया अलायंस का अगर लड़ती है तो एक ग्रामीण और एक शहरी क्षेत्र है, तो अलग अलग पार्टी हो जाएगी। कैसा? कि आप गोरखपुर ऐसे जगहों पे आप जीत हासिल करेंगे मौका? समझे नहीं हम आपका सवाल। गोरखपुर के शहर में, गोरखपुर में यहाँ पे बीजेपी का है, तो अलग अलग इंडिया अगर अलायंस आती है तो सपा कांग्रेस की आती है, तो शहर से किस प्रत्याशी को दे रहे हैं कि जो अब ये तो अलायंस का निर्णय तो ऊपर से होगा, हम लोग कैसे बता सकते हैं? तो यूपी में इस टाइम एक और बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, राम मंदिर में चढ़ावा चल रहा है, तो उसको लेकर आप किस तरह देखते हैं? जो एसआईटी टीम गठित की गई है, जो जांच चल रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, अब मंदिर में चोरी, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? जो सरकार जो दल मंदिर की ही राजनीति पे अपने आप को सत्ता में लाई है, उसके बावजूद भी मंदिर में पैसे चोरी कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा जो है निकृष्टता कोई नहीं कर सकता है। कोई बहुत पापी, व्यभिचारी, अनैतिक आदमी होगा वही ये काम कर सकता है।